जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने चैनल यूट्यूब कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि अब आप हमें पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान बोले, ये एकादशी आज सीधी 9 निधि को प्रदान करती है। एक समय की बात है कि कुबेर के बाग में जयवान ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि की बड़ी कठोर तप साधना में लगे थे। तब इंद्र ने सोचा कि ये मेधावी की तपस्या सफल हो गई तो मेरा इंद्र आसन छीनकर इंद्रलोक के राजा बन जाएगा। इसीलिए उसने तपस्या भंग करने के लिए विघ्न डालना चाहा। यह सोचकर इंद्र ने कामदेव और मंजुषा अप्सरा को हुक्म दिया कि मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करो। हुक्म होते ही दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। कामदेव ने अपना काम के तीर चलाने आरंभ किए और अप्सरा ने मधुरता से नाचना आरंभ कर दिया। समाधि टूटने पर मेधावी ने एक सुंदरी को नाचते हुए देखा। वह उसके रूप व लावण्य से मोहित होकर एकटक उसकी तरफ देखने लगा। कामदेव के वशीभूत हो दूसरे की स्त्री में आसक्ति होने के कारण मेधावी ऋषि की तपस्या नष्ट हो गई। जब मेधावी ऋषि को ये ज्ञात हुआ कि इस स्त्री में आसक्त होने के कारण मेरी तपस्या भंग हुई, तो वह क्रोध में बढ़कर अप्सरा को श्राप दे बैठा कि तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी है, इसीलिए तुम 50 योनि को प्राप्त कर बहुत कष्ट उठाएगी। वह अप्सरा बोली, हे ऋषिराज, मेरे कर्म का फल मुझे मिला है, लेकिन कृपा करके आप मुझ पिशाचनी योनि से छुटकारे का उपाय भी बताने का कष्ट करें। मुनि बोले, हे नीच अप्सरा, तूने क्षमा नहीं करने योग्य कर्म किया है, फिर भी तुम पर दया कर मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। तुम चैत मास की एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करना, जिससे तेरा पाप नष्ट होकर तुम 50 योनि से छूट जाओगी और फिर अप्सरा बनकर इंद्रलोक में विचलन कर सकेगी। इसके बाद वह 50 योनि को पाकर पृथ्वी पर भटकने लगी। जब चैत की एकादशी आई तब उसने बड़ी श्रद्धा से विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह 50 योनि से मुक्ति होकर फिर से इंद्रलोक में पहुंच गई। जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।